यह स्टिगर्ड और एक्लिप्स दोनों फॉर्म शो करना है ना। तो कैसे करेंगे, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और ये बैक वाला कार्बन है, बैक कार्बन के हाइड्रोजन के साथ निकट कर दिया, ठीक है। तो इसमें शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसमें कहता है कि जो ये कार्बन है और दूसरा कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को ऐसे टिल्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये कौन सा फॉर्म हो गया, दोनों इन्वर्टेड बाई, ये भी इन्वर्टेड बाई है, बैक कार्बन भी इन्वर्टेड बाई जैसा दिख रहा है। और ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, ये एक्लिप्स फॉर्म हो गया, एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। स्टिगर्ड फॉर्म इसका कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना होगा, ये तो एज इट इज रहेगा फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन को ये जो इन्वर्टेड बाई है इसको इरेक्ट बाई बना देंगे, यानी कि सीधा बना देंगे, एक्लिप्स फॉर्म हो गया। ये फ्रंट बाई हो गया, फ्रंट कार्बन का तीनों हाइड्रोजन। इसमें क्या करना था, हमें इरेक्ट बाई बनाना था, ठीक है। अभी क्या हो गया, इसमें देखिए शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन के एक्लिप्स कन्फर्मेशन में हमें फ्रंट कार्बन इन्वर्टेड बाई है, इन्वर्टेड बाई जैसे शो कर रहा है, और इसमें भी बैक कार्बन भी इन्वर्टेड बाई। और एक्लिप्स और स्टिगर्ड में क्या हो रहा है, स्टिगर्ड में क्या हो रहा है, स्टिगर्ड फॉर्म में फ्रंट कार्बन इन्वर्टेड बाई टाइप का दिख रहा है और बैक कार्बन के हाइड्रोजन्स इरेक्ट बाई जैसे शो कर रहे हैं, है ना, दिख रहा है, ठीक है। अभी कह रहा है कि अब ये पहला शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन हो गया, अब दूसरा देखते हैं। पहले वाला बस सिंपल है, बस इसका स्ट्रक्चर ये है ना, बस स्ट्रक्चर देखना है। अभी कॉम्प्लिकेटेड केस में है न्यूमैन प्रोजेक्शन में, फर्स्ट शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन एंड सेकंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन या न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो भी हो, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या कहता है, कह रहा है कि जो इथेन होता है ना, इसका जो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड शो होना होता है, शॉ हॉर्स में बॉन्ड को शो करना होता है, तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते फ्रंट और बैक कार्बन को शो करने में, लेकिन न्यूमैन प्रोजेक्शन में होता है, ठीक है। क्योंकि ये तो थोड़ा टिल्ट करेंगे ऐसे, देखिए एक कार्बन इस पे दूसरा कार्बन यहाँ पे, तो ऐसे करेंगे तो ये बॉन्ड हमें शो होगा, लेकिन न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है ना, ऐसे होगा, ऐसे एक कार्बन दूसरे कार्बन के पीछे छुपा रहेगा, दिखेगा नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा इंडिकेट करने की जरूरत। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये फर्स्ट को इंडिकेट कर लिया हमने किससे, फर्स्ट को इंडिकेट कर लिया, मतलब ये फ्रंट कार्बन है और इसको इंडिकेट कर लिया हमने डॉट से, और ये बैक कार्बन मान लिया और बैक कार्बन को सर्कल से इंडिकेट कर लिया, ठीक है। अब आइए, अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में पहला बनाते हैं एक्लिप्स कन्फर्मर, ठीक है। देखिए एक्लिप्स कन्फर्मर बनाते हैं। फर्स्ट कार्बन को हम कैसे करना है, फर्स्ट कार्बन को डॉट से इंडिकेट करना है, फर्स्ट कार्बन को डॉट से इंडिकेट कर लिया और इसके तीन हाइड्रोजन को शो कर दिया, और तीनों हाइड्रोजन को 120 डिग्री पे होना चाहिए, जो कि है इसमें भी 120 डिग्री का था, ठीक है। मतलब इसमें ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, हो गया, ये हमने फ्रंट का काम कर लिया। अब बैक पे आइए, बैक कार्बन पे, बैक कार्बन को कह रहा है सर्कल से इंडिकेट कर लिया, हमने बैक कार्बन को सर्कल से इंडिकेट कर लिया,
ठीक है, बाई कार्बन को सर्कल से इंडिकेट कर लिया। अब ये न्यूमान प्रोजेक्शन का हम कौन सा फॉर्म है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये देखिए कि ये हाइड्रोजन, फ्रंट वाले कार्बन का हाइड्रोजन और ये बैक वाले कार्बन के हाइड्रोजन का बीच का डाइहाइड्रल एंगल, इसको डाइहाइड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। ये फ्रंट वाले कार्बन के हाइड्रोजन और बैक वाले कार्बन के हाइड्रोजन के दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसको डाइहाइड्रल एंगल बोलते हैं, और ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। इसको कौन सा एंगल बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइहाइड्रल एंगल, ठीक है। इसके बीच का थीटा के बीच के, ये हाइड्रोजन के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। अब इसमें कह रहा है ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये दोनों पास में है, और ये पास में होने की वजह से इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा मतलब ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। किस फॉर्म में, एक्लेप्स्ड फॉर्म में। ब्लू से इंडिकेट कर देते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, एक्लेप्स्ड कन्फर्मर या एक्लेप्स्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। अभी कह रहा है कि देखिए ये फ्रंट वाला कार्बन डॉट से इंडिकेट कर लिया, हाइड्रोजन के बीच का 120 डिग्री एंगल पे हाइड्रोजन को इंडिकेट करना है। बैक वाले कार्बन को हमें सर्कल से इंडिकेट करना है, जो हमने सर्कल रेड वाले सर्कल से इंडिकेट कर दिया है, और इसके हाइड्रोजन को ऐसा इंडिकेट कर देना 120। ये हाइड्रोजन और ये रेड वाले हाइड्रोजन के बीच का 120 है, ग्रीन वाले के बीच का 120 है, और ये हाइड्रोजन और ये बैक वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इस एंगल को डाइहाइड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ऐसे हैं, ठीक है, और ये हाइड्रोजन पास में है तो इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन यानी कि लेस स्टेबल होगा, ठीक है। आइए मैं एक चीज दिखाती हूँ, ये मैंने बनाया है, ठीक है, घर पे। ये देखिए न्यूमान प्रोजेक्शन में कह रहा है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के पीछे छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। हमने मान लेते हैं ये फ्रंट कार्बन है, ठीक है, ये फ्रंट कार्बन हमने मान लिया, देख रहे हैं। ये न्यूमान प्रोजेक्शन कहता है कि न्यूमान प्रोजेक्शन कि एक कार्बन के ऊपर दूसरा कार्बन रहेगा, हमें दिखेगा नहीं, है ना, है इससे रिलेटेड, है ना। एक कार्बन जस्ट दूसरे कार्बन के पीछे छुपा रहेगा, बस फ्रंट कार्बन दिखेगा, इसलिए हमने इंडिकेट सर्कल से कर दिया, क्योंकि अब इसमें पेन पेपर पे कैसे शो करें, ठीक है। और एक ये हाइड्रोजन, और देखिए फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच का हाइड्रोजन का एंगल 0 डिग्री है, और कह रहा है इन दोनों हाइड्रोजन पास में दिख रहे हैं पास में, तो इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा एक्लेप्स्ड फॉर्म में, ठीक है। और स्टेगर्ड फॉर्म शॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन में क्या करता है कि न्यूमान प्रोजेक्शन में कार्बन के पीछे छुपा हुआ है, और शॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन में कह रहा है इसी को हम ऐसे टिल्ट कर देंगे, यानी कि हमें कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड शो करना है। हमने टिल्ट कर दिया, बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक्लेप्स्ड फॉर्म में कह रहा है कि इन्वर्टेड वाई होगा दोनों, हम इन्वर्टेड वाई कर लेते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड वाई कर लिया, दिख रहा है एग्जैक्ट कॉपी इसका ऊपर वाले का। ये क्या है, ये है शॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन का एक्लेप्स्ड फॉर्म, और ये है स्टेगर्ड फॉर्म। कैसे, तो ये यहां से रोटेट होगा, ठीक है, ये इन्वर्टेड वाई और ये इरेक्ट वाई है, इसका एग्जैक्ट कॉपी देखिए, है ना। ये है
ये दोनों के बीच का बॉन्ड शो करना है और दोनों को बीच के बॉन्ड को शो करते हुए, और ये शॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन का स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। अब आइए, अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में कह रहा है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के पीछे, इसमें बॉन्ड नहीं शो करना है ना, ऐसे है एकदम। भैया तुम रोटेट क्यों हो जा रहे हो, अरे इसके पीछे छुप जाओ, एक सेकेंड, हो गया है ना। बैक वाला कार्बन हमें नहीं दिख रहा है और दोनों के बीच का बॉन्ड हमें नहीं शो हो रहा है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है। और ये दोनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री। एक्लिप्स फॉर्म में थीटा डिग्री 0 डिग्री होगा और स्टेगर्ड फॉर्म में कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये बस इस हाइड्रोजन को हम ऐसे कर देंगे, बैक वाले कार्बन को हम 60 डिग्री रोटेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया, ये वाला, ये प्रोजेक्शन हो गया स्टेगर्ड, किसका, न्यूमैन प्रोजेक्शन का। क्यों, एक्लिप्स में तो ये था ऐसे, ठीक है, कार्बन कार्बन के फ्रंट कार्बन से बैक वाला कार्बन छुपा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड छुपा हुआ है, बस हाइड्रोजन से हमें पता चलेगा कि हाँ ये रोटेट किया कितना डिग्री, 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री रोटेट हुआ तो फिर ये कौन सा फॉर्म हो गया, स्टेगर्ड फॉर्म हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन का, ठीक है। ओके, अब मैं इसको बनाती हूँ, एक्लिप्स हो गया, अब स्टेगर्ड फॉर्म बनाते हैं। 60 डिग्री रोटेट होगा, फिर 60 डिग्री रोटेट होने के बाद इस तरीके का एक बना है फॉर्म, जो है स्टेगर्ड फॉर्म, कन्फर्मर या रोटेमर्स या कन्फर्मेशन जो भी है। तो इसमें फ्रंट और बैक के हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना हो गया है, 60 डिग्री का डाईहाइड्रल एंगल है, डाईहाइड्रल एंगल, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे से सब दूर हो गए हैं, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, इसमें लो रिपल्सन होगा, है ना, यानी कि लेस रिपल्सन होगा, कम रिपल्सन होगा, लेस रिपल्सन होगा, मतलब मोर स्टेबल होगा ये, ठीक है। अगर कोई पूछे कि एक्लिप्स और स्टेगर्ड कन्फर्मर में से दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेगर्ड कन्फर्मर स्टेबल होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब ये एक्लिप्स और स्टेगर्ड कन्फर्मेशन के अलावा बाकी जितने सारे कन्फर्मर बनते हैं वो सारे कन्फर्मर एसक्यू कन्फर्मेशन कहलाता है, एसक्यू। इसमें दिया है एनसीईआरटी में, कह रहा है कि एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन इज कॉल्ड एसक्यू कन्फर्मेशन एक्सेप्ट एक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड, ओके। अभी एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड कन्फर्मेशन पढ़ लिए, न्यूमैन और शॉहर्ट्ज का। अब इसका एक ग्राफ देखते हैं, किसका। अभी कह रहा है इसके रोटेशन के लिए हमें एनर्जी की भी तो जरूरत होती है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड हमें होता है कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को रोटेशन के लिए। तो एक एनर्जी और ये डाईहाइड्रल एंगल के बीच का ग्राफ देखते हैं इसका कैसे होगा। किसका, इथेन का, ठीक है। एक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड फॉर्म कन्फर्मेशन का ये हो गया, ये हो गया डाईहाइड्रल एंगल, और ये हो गया एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री, 120, 180 एंड सो ऑन, ऐसे 60 डिग्री के डिफरेंस पे होगा। तो हमें कौन कौन सा कन्फर्मर है, एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड, ठीक है। ये एक्लिप्स्ड ले लिया और ये स्टेगर्ड ले लिया।
एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसका। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में डाइहेड्रल एंगल कितना था, 0 डिग्री, है ना। तो अब ये यहां से ठीक है, और ये स्टेगर्ड किस पे बन रहा था, 60 डिग्री पे। ठीक है, अब फिर 60 डिग्री से देखिए ये हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन के बीच जब हमने एक्लिप्स पढ़ा था, फ्रंट और बैक कार्बन हाइड्रोजन के बीच 0 डिग्री एक्लिप्स फ्रॉम, ठीक है, 0 डिग्री एक्लिप्स फ्रॉम। एंड देन स्टेगर्ड में हाइड्रोजन बैक और फ्रंट हाइड्रोजन के बीच का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, स्टेगर्ड बन रहा है 60 डिग्री। और फिर से जब ये 0 डिग्री से 60 डिग्री है, फिर 60 डिग्री से यहाँ फिर 60 डिग्री से रोटेट करेगा, तो ये 120 डिग्री, यानी कि इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन के बीच, ग्रीन वाले दोनों हाइड्रोजन के बीच में 120 डिग्री एंगल है, क्योंकि 120 डिग्री एंगल पे रखा जाता है। तो ये वाला बैक वाला कार्बन बैक वाला रोटेट हो रहा है, जब ये रोटेट 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर ये फ्रंट कार्बन के इस वाले हाइड्रोजन के पीछे आएगा। तो इसका मतलब कि ये फिर से कौन सा फॉर्म बना लिया, दोनों हाइड्रोजन के बीच में, इस हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो फिर से ये कौन सा बना लेगा, फिर से ये एक्लिप्स फॉर्म बना लेगा। ठीक है, तो फिर से जैसे 60 डिग्री से फिर से 60 डिग्री, फिर से यहाँ से फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो इस वाले हाइड्रोजन के पीछे आ गया। इसका मतलब ये फिर से 60 डिग्री रोटेट किया, फिर से एक्लिप्स फॉर्म में आ गया। ठीक है, दूसरे वाले हाइड्रोजन के पीछे आ गया। फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा ये ग्राफ। ठीक है, और फिर से ये 60 डिग्री यहाँ से फिर से 60 डिग्री रोटेट करेगा तो ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में आएगा। तो फिर जब इसके बीच में आएगा इसका मतलब ये फिर से स्टेगर्ड फॉर्म बनाया। ठीक है, तो ये 180 डिग्री पे, 120 प्लस 60 180, फिर ये 180 डिग्री पे स्टेगर्ड बनाया। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा। किसका है, स्टेगर्ड और एक्लिप्स का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी और डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, समझ में आया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।